हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और आज हम जानने वाले हैं पाइथन के अंदर डिक्शनरी का क्या यूज़ होता है, कैसे बनाई जाती हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिक्शनरी वास्तव में होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, डिक्शनरी अगर हम इनडायरेक्ट वे में समझें तो एक तरह से शब्दकोश होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही स्टोर्ड हैं। तो जैसे कि रियल वर्ड में डिक्शनरी होती है, ऐसे ही पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी होती है जिसे डिफ़ाइन किया जाता है, और कुछ इसमें प्री डिफाइंड चीज़ें भी होती हैं। इसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, कीज़ और वैल्यू। की जो होती है वो एक सिंगल एलिमेंट होता है, और वैल्यू जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, यानी कि लिस्ट हो सकती है या लिस्ट के अंदर लिस्ट या फिर नंबर्स। तो जैसे कि आप यहाँ सिंटैक्स में एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, हमने लिखा है सिंटैक्स जिसमें डिक्शनरी लिखा हुआ है MEH3 वेब। तो MEH की है और 3 उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। डिक्शनरी जो होती है हमेशा जो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स, उनके अंदर लिखी जाती है। उसके अंदर कीज़ होती हैं, वैल्यू होती हैं, हर की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, और कॉलन से उसे सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप इस पूरे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉमा के जरिए अलग लिखा जाता है। तो इस तरह से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब थोड़ा और आगे जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, डिक्शनरी की वास्तविक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, आप कभी भी एक से ज़्यादा कीज़ जो होती हैं, यानी कि अलाउ नहीं होती डिक्शनरी के अंदर। आप ऐसा कह सकते हैं, एक से ज़्यादा का यहाँ पे मेरा मतलब है कि कोई डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होगी। दूसरा, जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी तरह की होती हैं, लेकिन जो कीज़ हैं वो इम्यूटेबल्स होती हैं, जैसे कि नंबर और टपल्स में होता है, जिसके बारे में हमने समझा था। तो डिक्शनरी कीज़ में एक और ख़ास चीज़ है, वो केस सेंसिटिव होती हैं। जो आप मतलब अगर आपने कैपिटल में नाम लिखा है तो कैपिटल ही लिखा जाएगा, और स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल ही लिखा जाएगा। तो हम पहले एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसे समझ लेते हैं कि डिक्शनरी जो पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी है वो किस तरह से काम करती है। तो देखते हैं। अभी ये रन हो रहा है, और यहाँ पे मैंने उन्हें एक एग्जांपल के तौर पे वो सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर। तो देखते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है रन होने में, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे डिक्शनरी के इस्तेमाल के बारे में, कि जो डिक्शनरी है वो पाइथन में किस तरह से काम करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये हमने पूरी डिक्शनरी डिफ़ाइन की है। ओके, हो सकता है स्क्रीन प्रॉब्लम, तो मैं इसे मैग्नीफाई भी कर देता हूँ ताकि थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। देन मैग्नीफायर से थोड़ा क्लियर हमें दिखेगा, और एक एक करके हम समझ पाएंगे कि वास्तव में पाइथन का अंदर डिक्शनरी किस तरह से काम कर रही है। तो आप ये देखिए, डिक्शनरी हो गई, यहाँ मैंने की दे दिया MEH और उसकी वैल्यू दे दी 18। ऐसे ही AMP, यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद देखिए, प्रिंट में हमने किया है AMP। तो जब हम प्रिंट AMP कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है उसे प्रिंट करके हमें दिखाएगा। तो AMP की वैल्यू है 12, तो आंसर में हमें मिलना चाहिए 12, यानी कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो AMP में हमें 12 वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से आप डिक्शनरी जो है पाइथन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, डिक्शनरी के बाद है सेकंड टॉपिक, कि जैसे कि आप जो डिक्शनरी है उसे कॉपी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो डिक्शनरी के अंदर की कीज़ हैं। तो कॉपी करने का मतलब है कि जो एंटायर डिक्शनरी के अंदर की एंटायर चीज़ें हैं वो कॉपी हो जाती हैं। और अपडेटिंग का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले जो वैल्यूज़ दे रखी थी उनमें कुछ अगर आपको अलग से ऐड करना है तो वो अपडेट हो जाएगी, यानी कि उसे अपडेट भी किया जा सकता है। और डिलीट से आप समझ ही रहे होंगे कि डिक्शनरी की किसी भी की को डिलीट करना। तो वन बाय वन हम इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि वास्तव में ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे लाइक कॉपी। तो मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी में कॉपी जो है किस तरह से काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हैं, और वन बाय वन हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। एंड इन्हें हम कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी है ना कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी डिफ़ाइन की हुई है। जैसे कि ये वैल्यूज़ हो गई राम, मोहन, राधा, AMP।
और फिर हमने इसके दो सेट बनाए, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 में हमने वैल्यूज़ डिफाइन कर दिया, आप यहाँ देखेंगे कि 3 वैल्यूज़ डिफाइन करी हैं, और सेट 2 में हमने एक वैल्यू डिफाइन करी है। आप ये कह सकते हैं ये सिर्फ बॉयज़ की लिस्ट है और ये गर्ल्स की लिस्ट है, तो हमने अलग अलग डिफाइन कर दी। अब हमने एक और एलिमेंट बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट एक्स, और इसमें हमने कॉपी कर दिया सेट 1 डॉट कॉपी, यानी सेट 1 का जो डेटा है वो हमने कॉपी की मदद से, ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड की मदद से सेट 1 का जो डेटा है स्टूडेंट एक्स के अंदर कॉपी कर दिया, और वाई के अंदर हमने स्टूडेंट 2 का डेटा जो है वो कॉपी कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमने प्रिंट सेट 1 और 2 को नहीं कराया, हमने प्रिंट कराया है स्टूडेंट एक्स और स्टूडेंट वाई को। तो दैट मीन्स हमें वैल्यूज़ मिलनी चाहिए सेट 1 और 2 वाली। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो आप देखेंगे सेट 1 वाली वैल्यूज़ और सेट 2 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो इस तरह से आप डिक्शनरी के अंदर कॉपी कर सकते हैं। सेकंड बात चल रही थी कि अपडेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अपडेट डिक्शनरी के अंदर अपडेट करने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने वैल्यूज़ दी AMP, रामा, क्रिस एंड राज। तो 4 वैल्यूज़ यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। अब हमने एक कीवर्ड यूज़ किया डिक्शनरी डॉट अपडेट। DICT की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि DICT ही आपको यूज़ करना है। तो DICT डॉट यानी कि जो हमने नाम दे रखा था DICT डॉट अपडेट। तो अपडेट में हमने क्या किया कि एक वैल्यू ऐड कर दिया अलग से MEH के नाम से, जो कि इसमें नहीं है। तो अपडेट करने के बाद मैंने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यानी कि जो पुरानी डिक्शनरी है उसमें हमें MEH ऐड मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पुरानी डिक्शनरी के अंदर जो नाम थे उनके साथ MEH भी ऐड हो गया। तो इस तरह से आप डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अपडेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि डिलीट। तो फ्रेंड्स डिलीट करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई भी की वैल्यू आपको डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स डिक्शनरी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। देन कोई भी की वैल्यू जो आपको रिमूव करनी हो, उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे डिक्शनरी डिलीट। अच्छा, यहाँ तक तो आप ये नॉर्मली समझ ही गए होंगे किस तरह से हम काम करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे उन्हें जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर, कुछ जैसे अभी हम DICT अपडेट वगैरह कर रहे थे, ऐसे ही कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस में आप देखेंगे जैसे कि CMP नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपेयर करेगा। लेकिन इसकी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3, वो कंपेयर को सपोर्ट नहीं करता है। लेंथ यानी कि लेंथ बताएगा डिक्शनरी की जितनी भी है, और str जो होता है कि पूरी स्ट्रिंग को ऐसे प्रेजेंट करेगा, डिक्शनरी के अंदर की जो पूरी स्ट्रिंग है उसे प्रोड्यूस करने का काम करता है। एंड टाइप जो है, जो वेरिएबल हमने किस तरह का पास कराया है उसके बारे में हमें बताता है। तो ये इसके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन के। मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ ताकि थोड़ा ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाए कि पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो हम यहाँ पे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में निकाल रहे हैं। तो लेट अस सी, हम करने वाले हैं यहाँ पे जैसे कि लेंथ करना है मुझे, तो हम यहाँ पे करेंगे डिक्शनरी लेंथ। तो इसके जो बिल्ट इन फंक्शन है देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है जिसके अंदर वैल्यू दी है टिम, चार्ली, टिफनी एंड रॉबर्ट। तो और यहाँ मैंने लेंथ जानने के लिए डिफाइन कर दिया LEN, यानी कि डिक्शनरी की जो लेंथ है वो मुझे बताए। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें डिक्शनरी की जो लेंथ है वो हमें बताएगा। आप देख सकते हो ये दिखा रहा है हमें 4। तो हमारी जो डिक्शनरी है उसकी लेंथ 4 है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 इसके अंदर जो कीज़ हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। तो इस तरह से आप इसके जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि लाइक ये तो हमारे सिंपल यूजेज और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हो गया। अब बात हम करते हैं कि मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि कोई की, जैसे कि एक की तो पहले से, अभी हम डुप्लीकेट की बात कर रहे थे कि कोई डुप्लीकेट की डिक्शनरी में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। कोई की अगर हमें अलग से देनी हो तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो की पहले से ही डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए आप डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें चेक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू डिक्शनरी में पहले से प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
डिक्शनरी को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर और इफ़ का। आप देखिए डिक्शनरी मैंने बनाई है 2। फर्स्ट डिक्शनरी में दिया है 4 वैल्यूज़ 4 कीज़ को, और सेकंड डिक्शनरी में दिया है 3 कीज़ के बारे में। अब एक यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, जिसमें एक ही जो टॉपिक है उसके बारे में हमने डिफ़ाइन किया है। तो मेन डिक्शनरी बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, 2 हमने अलग से कीज़ डिफ़ाइन किए। अब ये चेक करेगा, लिस्ट में ये चेक कर रहा है डिक्शनरी डॉट कीज़, तो ये तो हो गया पूरी जो कीज़ हैं उन्हें चेक करने के लिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉयज़ डॉट कीज़ में ये चेक करके हमें बताए कि अगर मतलब वैल्यू मैच कर रही हैं तो हमें दिखाए। मेन हमारा क्या हो गया, डिक्शनरी डॉट की, ये तो मेन हमारी डिक्शनरी हो गई, और चेक किसके साथ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बॉयज़ वाली जो है जो हमने दूसरी डिक्शनरी बनाई है इसके साथ। दोनों को कंपेयर करके हमें बताएगा कि कोई की उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें 4 वैल्यूज़ हैं और रिज़ल्ट हम देखते हैं कि हमें किस तरह से मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो दिखाएगा ट्रू, और प्रेजेंट नहीं है तो दिखाएगा फॉल्स। तो आप यहाँ चेक करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू, यानी कि 2 वैल्यू मैच कर गई पहली, तीसरी वैल्यू नहीं है तो उसने फॉल्स दिखा दिया, फिर 4th वैल्यू मैच कर गई। तो इसीलिए इस तरह से आप डिक्शनरी के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 वैल्यू जो है वो एब्सेंट है और 4 वैल्यू मैच कर रही है, तो इसका मतलब उसने सही रिजल्ट हमें दिखाया है। एंड डिक्शनरी के अंदर ये हमारी सिंपल कंपैरिजन्स हो गई। एक और ख़ास अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप सॉर्ट करके भी लगा सकते हैं। सॉर्ट करने से मेरा मतलब है जैसे कि मान लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी कीज़ हैं जिनके नाम अलग अलग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मान लीजिए KLPN, वो अरेंज नहीं है और हम चाहते हैं कि वो सिस्टमेटिकली अरेंज हों, तो ऐसी कंडीशन में डिक्शनरी को सॉर्ट भी किया जा सकता है। तो डिक्शनरी सॉर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दैन डिक्शनरी को सॉर्ट करके देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे हमने राम श्याम मनी एंड 4 नेम यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। फिर हमने अलग अलग डिफाइन किया है बॉयज़ एंड गर्ल्स को। स्टूडेंट्स लिस्ट में हमने मेन डिक्शनरी डॉट की ली है और स्टूडेंट डॉट सॉर्ट, यानी कि स्पेशल कीवर्ड जो था हमारा वो है सॉर्ट, डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं हम। तो अब हमने यहाँ पे लिखा फॉर एस इन स्टूडेंट्स, यानी कि एस जो स्टूडेंट्स के अंदर है वहाँ से स्टार्टिंग हो और प्रिंट करके दिखाए हमें, यानी कि जॉइन क्या करेगा, हमारी जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये हमें रिजल्ट्स शो करेगा। तो देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट सॉर्ट करके कैसे दिखाता है। तो RSM B से ये स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे BMRS। तो उसने अच्छा यहाँ पे एक खास चीज़ है, वैल्यूज़ को सॉर्ट नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग जो वैल्यूज़ हैं यानी कि जो नाम है उन्हें सॉर्ट करके हमें दिखा रहा है। तो ये हो गया डिक्शनरी को सॉर्ट करना, कि आप डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉर्ट करके भी देख सकते हैं। डिक्शनरी कंपेयर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था वो सेम ही है कि डिक्शनरी कंपेयर जो है वो पाइथन 3 के अंदर काम नहीं करता, पाइथन 2 के अंदर ही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे कि लास्ट में कुछ इसके और फंक्शन रह गए थे उनको और मैं थोड़ा क्लियर करा देता हूँ कि वो क्या है। देखिए डिक्शनरी में बहुत सारे कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन मेथड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है आप यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं। क्लियर, अगर हमने DICT डॉट क्लियर लिखा तो रिमूव ऑल एलिमेंट्स, यानी कि डिक्शनरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव कर देगा। जो कॉपी है वो डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कॉपी करने का काम आता है, और जो गेट है वो डी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उन्हें रिटर्न करने का काम करता है। तो इसी तरह से आप ये अलग अलग वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये था हमारा डिक्शनरी से रिलेटेड टॉपिक कि पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, चेंज करना, डिलीट करना, अपडेट करना, वो कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लासेस जल्दी ही आएंगी, तब तक के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।